नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करेंगे रोहिणी कोर्ट के अंदर हुए गैंगवार की। रोहिणी कोर्ट के अंदर गैंगवार हुआ जिसमें जितेंद्र सिंह उर्फ गोगी को दो हमलावरों ने गोली मार दी। बाद में पुलिस ने उन दोनों 3 हमलावरों को भी मार गिराया। और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं रोहिणी कोर्ट की तस्वीरें, किस तरह से कोर्ट परिसर में गैंगवार देखने को मिला है। कोर्ट रूम के अंदर गैंगस्टर जितेंद्र सिंह को गोली मारी गई और दोनों हमलावर, सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों हमलावर वकीलों के लिबास में आए थे और गोगी जितेंद्र सिंह के सामने आते ही उन्होंने उस पर हमला बोल दिया, फायरिंग की। जितेंद्र गोली लगने के बाद, जितेंद्र उर्फ गोगी गोली लगने के बाद वहीं गिर पड़ा और उसके बाद सुरक्षा बलों ने दोनों हमलावरों को भी मार गिराया। जानकारी मिल रही है कि तीसरे हमलावर को भी मार गिराया गया और कुल 4 लोगों की मौत हुई है। और कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ था, क्या माहौल था उस वक्त, ये जानने के लिए रोहिणी कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश कश्यप जी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। चलेंगे उनके पास। अविनाश कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। नमस्कार सर। घटना करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास का था कि मैं भी अपने कुछ बेल मैटर्स को लेकर के मैं कोर्ट गया हुआ था रोहिणी में। और फिर तुरंत कुछ देर बाद क्या हुआ कि कुछ लोग करीब 4 से 5 लोग आए हुए थे, लेकिन उनके पीछे ना काफी सिक्योरिटी गार्ड थी। तो उसके साथ हमने देखा कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ पुलिस वाले भी थे कि कम से कम 10 से 12 लोग होंगे पुलिस वाले जो उनके साथ। लोग और पुलिस वाले के साथ हो तो थोड़ा सा नजर सबका खींच लेता है वो अपनी तरफ। तो सबने उनको देखा, हम भी उसी में थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि वहां पर कोर्ट रूम के अंदर 207 नंबर कोर्ट का ये घटना था। कोर्ट रूम के अंदर जैसे ही लोग गए कि वहां पर 2 आदमी और थे जो बिल्कुल वकील जैसे थे। वो हम लोग के जैसे वो ब्लैक कोट वगैरह पहन के वो भी अंदर गए थे। हमें तो क्या पता, हमें तो लगा कि सब कुछ नॉर्मली है, वो भी वकील होंगे। किसी को ऐसा कोई शक नहीं था, ऐसा कुछ भी। बस अंदर गए, फिर सब जैसे अपना चलता है काम धंधा वो सब चल रहा था। उसी बीच में क्या हुआ कि एक गोली चलने की आवाज आई कोर्ट रूम के अंदर से। जब एक गोली चली उसके बाद धड़ाधड़ लगभग 25 से 30 राउंड की फायरिंग हुई है। उसमें दहशत का माहौल था पूरे रोहिणी कोर्ट में। बिल्कुल, जानकारी यह भी मिल रही है कि एक महिला अधिवक्ता घायल भी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक महिला अधिवक्ता घायल भी हुई है, लेकिन उनका अभी जी बिल्कुल, लेकिन इस तरह की घटना वाकई में सवाल खड़े करती है। अधिवक्ता के लिबास में हमलावरों का आना कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि ये पूरे हमारे न्यायिक जो व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम, पूरे जुडिशियल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा एक तमाचा कह लीजिए ये एक है। क्योंकि हम लोगों को, अधिवक्ताओं को कोर्ट में जाने के लिए दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से हम लोग के पास एक आइडेंटिटी कार्ड होती है, जो हम जब तक दिखाए ना हमें एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन ये बड़ी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है कि बिना एंट्री कार्ड की आप किसी को भी क्यों एंटर करने दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ हाई कोर्ट में भी मैं केसेस देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के कहीं भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दिल्ली के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सिक्योरिटी व्यवस्था, कोई चाक चौबंद नहीं है बिल्कुल भी। और इस पर मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी इस पर संज्ञान लें, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी संज्ञान लें इस पे। और बहुत, मैं क्या कहूं, मैं बहुत दुखी हूं इस घटना से कि एक वकीलों की जिंदगी तो वैसे ही खतरे में रहती है अगर हम लोग जैसे क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं तो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चूक भी है आम लोगों की। बिल्कुल अविनाश जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के सामने जब 35-40 राउंड फायरिंग हुई है तो वहां तमाम मौजूद लोगों का हाल क्या होगा। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि शूट आउट में हमलावरों को मारा गया है, जानकारी मिल रही है कि 3 हमलावर मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि स्पेशल सेल को पहले से शायद खुफिया जानकारी थी कि हमलावर हमला कर सकते हैं। हाँ देखिए, ये बात तो मुझे भी अब थोड़ा न्यूज से ही पता लगा है कि उसमें कुछ टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच में इनकी राइवलरी थी पहले से, और गोगी गैंग की आज की पेशी होने वाली थी। बस उसी में क्या हुआ कि टिल्लू गैंग के लोगों ने आके उन पे हमला किया।
इस टिल्लू गैंग के लोग ने जब गोगी गैंग के जो मुखिया थे जितेंद्र गोगी, उन पे हमला किया, वो मर गए। तुरंत उसके बाद पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी थी टिल्लू गैंग के ऊपर में, और इसमें करीब 4 लोग मारे गए टोटल, और बाकी कुछ एक महिला अधिवक्ता थे, उनको घायल भी हुई है वो। जाहिर सी बात है, 3 हमलावर थे, हमलावर 3 थे, कुछ और भी उनके मददगार होंगे वहां छुपे भेष में। अब इसके बारे में जानकारी नहीं है कि और भी कोई होंगे, लेकिन इतना तो है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो कम से कम 4 लोग थे वो। जी अविनाश जी, अब क्या कुछ मांग करेंगे आप लोग इस घटना के बाद? जी बिल्कुल, अभी बार एसोसिएशन की एक मीटिंग भी होने वाली है, अब इसके बाद सुन रहे हैं हम लोग, और रोहिणी कोर्ट भी होगी, और दिल्ली बार काउंसिल की जो हमारे अध्यक्ष है वो लोग भी एक मीटिंग करेंगे अब इसके ऊपर, कि किसी तरीके से भी हमें दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं सब में सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद होनी चाहिए। किसी को भी विदाउट उनकी एंट्री कार्ड की किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं होनी चाहिए। और हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार में ही हुआ है, इससे पहले दिल्ली में 30 कोर्ट में भी घटना हो चुकी है, दिल्ली के 30 कोर्ट में भी घटना हो चुकी है, लेकिन तब भी शायद इस पे जो यहाँ की सरकारें शायद संज्ञान नहीं ली। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कम से कम इस बार तो संज्ञान ले इस पर, और जितने भी हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सबको बिल्कुल सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। किसी को भी विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट उनका चेकअप, किसी को भी अलाउड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अविनाश जी, इससे पहले जो घटनाएं हुआ करती थी वो कोर्ट परिसर में होती थी, और ये बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम के अंदर हुई है। जी बिल्कुल, ये कोर्ट रूम के अंदर हुई है, और कोर्ट परिसर में भी 30 कोर्ट में मैं बता रहा हूँ कि पहले हुआ है एक बार। बिल्कुल अविनाश जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि जब गोलियां चलने लगी और 35-40 राउंड फायरिंग एक के बाद एक लगातार फायरिंग हो रही होगी, तो तमाम वकीलों के बीच काफी खौफ होगा इस बात को लेकर। जी सिर्फ वकीलों के बीच में नहीं, वहां पर जो नॉर्मल लोग थे जिनका की कोई केस लगा हुआ था, कुछ भी बच्चे थे। मैंने तो ये देखा कि एक लेडीज थी, अपने छोटे से बच्चे को गोद में ली हुई थी, वो अपने बच्चे तक को उठा करके और एक हाथ से बच्चे को उठा के पकड़ के भाग रही थी। वो दहशत का माहौल तो बहुत ज्यादा हो गया था। जो ऊपर में जिस दूसरे मंजिल पे जब ये घटना घटी उसके बाद से पूरी बिल्डिंग खाली होने लगी थी। बिल्कुल भगदड़ भगदड़ के हालात पैदा हो गए होंगे वहां। बिल्कुल बिल्कुल भगदड़ के हालात थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, जितने भी वकील जो हमारे थे वहां पे भाई लोग, सबने बड़े अच्छे से वहां पर संभाला सिचुएशन को। दोबारा हम लोगों ने यही किया है कि अब जो भी घटना हो उसके लिए हम लोग एक बार मीटिंग करेंगे, और फिर जो बार काउंसिल के अध्यक्ष है उनसे भी मीटिंग करेंगे, और इस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हम लोग फुल प्रूफ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग मांग करने वाले हैं अपने। चलिए अविनाश जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली रोहिणी कोर्ट में हमले के वक्त, गैंगवार के वक्त मौजूद अधिवक्ता अविनाश कश्यप, जो बता रहे थे कि किस तरह से घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि गैंगवार की घटना कोर्ट रूम के अंदर हुई। जब जितेंद्र सिंह उर्फ गोगी वहां पहुंचा तो टिल्लू गैंग के, उसके दुश्मन, उसके विरोधी गैंग के अपराधियों ने, 2 हमलावरों ने उस पर हमला बोला। जानकारी मिल रही है कि कुल 3 की संख्या में हमलावर आए थे। बाद में स्पेशल सेल के सुरक्षा कर्मियों ने तीनों हमलावरों को मार गिराया, और बताया जा रहा है कि तीनों हमलावर वकीलों के लिबास में वहां आए हुए थे। तो इस पूरी घटना के बाद रोहिणी कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मांग की है कि सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी की जाए और बिना आई कार्ड के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाए, क्योंकि ये जो घटना हुई है, हमलावर अधिवक्ताओं के लिबास में आए थे, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था और भी चुस्त दुरुस्त किए जाने की जरूरत पर अधिवक्ताओं ने जोर दिया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।